And now let's listen in to what Delhi CM Rekha Gupta said in a conversation with my colleague Arzu Seth. बिल जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है वो है महिला आरक्षण बिल, जिसको पेश तो किया गया लोकसभा में लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, उसको अपोजिशन का साथ नहीं मिल पाया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद हैं। रेखा जी, इंडिया न्यूज़ एक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करते हैं इस बिल की, तो इसको लाया गया और 30 साल का वो लंबा इंतजार अभी भी जारी है क्योंकि वो पारित नहीं हो पाया। हम देख रहे हैं आपके हाथ में आज काली पट्टी है, पूरा दिन आप जो भी आप इवेंट्स में गई काली पट्टी बांध के गई, विरोध जता रही हैं और किस तरीके से इस बिल का पास ना होना एक सेटबैक है। देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं कितनी आशा भरी निगाह से उस उच्च सदन को देख रही थी जहां पे ये बिल पास होता तो देश की इन महिलाओं को मौका मिलता कि वो विधानसभा तक पहुंच पाती, लोकसभा तक पहुंच पाती, देश की जितनी डिसीजन मेकिंग है, जितनी पॉलिसी मेकिंग है उसके साथ जुड़ पाती और देश की प्रगति के साथ कंधे से कंधा मिला कर के आगे चल पाती। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि वो एक साधारण महिला आगे बढ़ गई तो कहीं ऐसा ना हो जो उनके परिवार की महिला कुर्सी पे बैठी है उसकी कुर्सी पे आंच आ जाए। ये डर था, ये भय था इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इसीलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ऑपोजिशन कई सवाल उठा रहा है, ऑपोजिशन टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है, चुनावों के बीच में लाया गया। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि परिसीमन से इस बिल को जोड़ा गया, वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं परिसीमन के खिलाफ है और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि नियत पे सवाल जो है सरकार के उठा रहे हैं। दोनों बातों का मैं जवाब देती हूँ। टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं तो टाइमिंग तो बहुत टाइम था उनके पास, वो इतने साल सत्ता में रहे तब भी वो बिल कभी पास नहीं करवा पाए। कभी उन्होंने बिल को सदन में ला करके कभी उसे फाड़ा, कभी फेंका, कभी उसका विरोध किया। आज किस टाइमिंग की बात कर रहे हैं? कितने साल और महिलाएं इंतजार करेंगी, देश की महिलाएं? आज जिस तरीके से सालों तक महिलाओं को महरूम रखा गया इस सम्मान के साथ में, आज भी वही हो रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि परिसीमन की, तो मुझे लगता है कि कारण कुछ भी कहें पर उनको इस बिल को पास करना नहीं था। वो कारण परिसीमन कह सकते थे, डिलिमिटेशन कह सकते थे, वो कह सकते थे कि 543 पे लड़ाना चाहिए, कभी कहते जी 850 ठीक होना चाहिए था। कुछ भी बोल करके उनको इस बिल का विरोध करना ही था क्योंकि जब जब ये बिल आया है तो उनके मन की कुंठा जाग गई। उनको हमेशा ये बहरा गांधी परिवार कभी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से बाहर नहीं निकला, यादव परिवार कभी डिम्पल यादव और राबड़ी देवी से बाहर नहीं निकला। तो ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एक साधारण महिला बाहर आए, वो लोकसभा तक पहुंचे, वो देश का नेतृत्व करे, कभी नहीं चाहते। तो जब जब इनको मौका मिला इन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया और आज भी किया है। देश की नारी शक्ति बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नाराज है, क्षुब्ध है। प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, अपील भी की, सोशल मीडिया के जरिए साथ मांगा ऑपोजिशन का, उन्होंने कहा आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री संबोधित भी करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से आज? और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील भी की, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी ओर से भरसक कोशिश की, पूरे विपक्ष को उन्होंने निवेदन किया, वंदन किया, उन्होंने क्रेडिट भी कहा कि आप ले लीजिए और किसी भी तरह के राजनीतिक लाग लपेट से हट करके उन्होंने पूरे हर दल को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके केवल महिलाओं के हित में इस निर्णय को लेने के लिए कहा। परंतु अफसोस विपक्ष अपनी कूट राजनीति से बाहर नहीं आया, उन्होंने अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया और पूरे देश ने इसको देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो विपक्ष है उसका महिला विरोधी चेहरा जो है वो सामने आया है। फिलहाल 2/3 मेजॉरिटी जो है इस बिल को पास करने के लिए चाहिए थी, महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल को, लेकिन जो नहीं हो पाया और ये बिल एक बार फिर से लोकसभा में गिर गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ X, दिल्ली।